नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। गोरखपुर हत्याकांड की चर्चा आज न केवल उत्तर प्रदेश में है बल्कि समूचे भारत में कोने कोने पर इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के शासक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में यह काला कांड हुआ है। यह हत्याकांड कहां हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के जिस गोरक्ष पीठ के नाम पर गोरखपुर जिले का नाम पड़ा है और जिस गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसी गोरखपुर में एक कानपुर के व्यापारी को हत्यारे पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला। अब यह चर्चा केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं है, अब यह चर्चा समूचे भारत में हो रही है, कोने कोने हो रही है, चारों तरफ से थू थू हो रही है कि पुलिस है कि राक्षस है, कसाई है, हत्यारी है, क्या है, दानव है, क्या है वहां की पुलिस। इस तरह की चर्चा पूरे देश में हो रही है और एक सन्यासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसा काम हो, यह सबसे दुखद बात है। अंदर की रिपोर्ट कुछ और आ रही है, जो बातें छन के मीडिया तक पहुंच रही हैं वो कुछ और है। हत्यारी पुलिस की वो टीम, उसके सारे के सारे लोग हत्यारे हैं, यह पुलिस के रिकॉर्ड में है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके घर में एक कांड हुआ है, इसलिए और दुखद है। आप तो आरएसएस की पसंद हो, आप तो समग्र हिंदुओं की पसंद हो, आप तो समूचे उत्तर भारत की पसंद हो, आप तो समूचे उत्तर प्रदेश की पसंद हो क्या रहा है? पुलिस अनियंत्रित कैसे हो गई है और वो एक होटल में जाकर के मर्डर कर दे रही है और केवल अभी तक मर्डर का केस दाखिल हुआ है, पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए गए, पुलिस वालों को नहीं पकड़ सकी आपकी पुलिस। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, जो आपको कलंकित करने के लिए समाजवादी पार्टी और वहां की बहुजन समाज पार्टी यह आरोप लगा रही है कि पुलिस का जो इंचार्ज इंस्पेक्टर था, जो रामगढ़ ताल थाना का इंचार्ज इंस्पेक्टर था, जगत नारायण सिंह, जिसका नाम नगद नारायण सिंह के रूप फेमस है, वह इसलिए बच रहा है। ये आरोप समाजवादी वाले लगा रहे हैं कि वह सिंह है, वह जाति का राजपूत है और आप पर वो आपके जन्म के समय की जाति को निकाल करके, आपके जन्म समय की जाति, सन्यास से पहले की जात से इसकी जात जोड़ करके कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। कौन कर रहा है? बहुजन समाज पार्टी कर रही है। आपको अपनी छवि एक बार जरूर धोनी होगी। कसाई जो भी है, अगर इन सब छवों की गाड़ी पलट जाए तो चलेगा, लेकिन छवि धोनी पड़ेगी, छवि धोनी ही चाहिए। आप सन्यासी हो, सन्यासी की ही छवि है। आप एकदम अलिप्त व्यक्ति हो, अलिप्त मुख्यमंत्री हो, किसी भी तरह कोई विवाद नहीं है। यह विवाद, यह कलंक क्यों लगे? जैसे मध्य प्रदेश से गाड़ी जाते समय कानपुर रेंज में गाड़ी आई, पलटी हो गई और हत्यारा विकास दुबे भागने का प्रयास किया, रिवॉल्वर छीन करके पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश किया, वैसा ही प्रयास ये लोग भी कर सकते हैं। मैं हिंट कर रहा हूं, अगर कानपुर पुलिस इनको लेकर के कोर्ट की तरफ जाएगी, कानपुर कोर्ट में, क्योंकि मामला कानपुर को ट्रांसफर कर दिया गया, हत्याकांड की जांच कानपुर को सौंप दी गई है, तो कानपुर पुलिस से ये क्रिमिनल लोग, ये हत्यारे पुलिस वाले भागने की कोशिश करेंगे, तब किसी तरह की दया मया की आवश्यकता नहीं है। भले वो खाकी वाले हत्यारे हैं, उनके साथ भी वही होना चाहिए जो अन्य हत्यारों के साथ होता है। भागने की कोशिश करें तो जो भागने वाले बदमाशों के लिए जो मापदंड तय है, वही मापदंड इन पर भी अपनाया जाना चाहिए। कोई दया मया नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, हत्यारा हत्यारा है। आज जगत नारायण सिंह का जीना दुर्भाग्य की बात है। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फोर्स है उत्तर प्रदेश, पूरे देश के सभी राज्यों की पुलिस से सर्वाधिक पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश के पास है, सर्वाधिक सक्षम पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश के पास है। ऐसे कलंक तो थोड़े से होंगे। इन सभी 6 के 6 कलंक को एक साथ शांत कर देना चाहिए, कलंक को मिटा देना चाहिए। उचित यही है। ये सारे हत्यारे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ जो रिपोर्ट मिल रही है, एक कांस्टेबल से इंस्पेक्टर 3 स्टार कैसे बन गया। इस कसाई पर इन कांड के अलावा एसटीएफ में काम करते हुए 9 जन को पकड़ के मारने का भी आरोप है। चूंकि ये पैसा पहुंचाने में माहिर है, चरण बंधन में एक्सपर्ट है,
नेताओं का, अधिकारियों का ऐसा चरण बंधन करता है, नोट की गठरी पहुंचाता है। ये रिपोर्ट है योगी जी, आपके पास भी रिपोर्ट होगी। जब 1700 किलोमीटर दूर हम लोगों को रिपोर्ट मिल रही है तो आप तो वहीं के हो, गोरखपुर को। गोरखपुर में कम अत्याचार किया क्या? ये अकेला कांड नहीं है, इसके पहले 2-2 हत्याकांड और कर चुका है। आपके नॉलेज में होना चाहिए था। और ऐसे व्यक्ति को नौकरी से ही नहीं निकाल देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जेल में ही नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जैसा कि आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था ना, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, या जेल में जाएं, या शांत हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को शांत कर देना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए ऐसे अपराधी को शांत कर देना चाहिए। ओम शांति हो जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिएगा तो अपराध करेगा। योगी जी, आप जैसे सक्षम मुख्यमंत्री के रहते यह पापी नहीं रहना चाहिए। कानून की भाषा में पापी शांत हो, न्यायपालिका शांत कर दे, या पुलिस द्वारा भागने के प्रयास में, पुलिस पर हमला करने के प्रयास में शांत हो जाए, लेकिन शांत हो जाए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे नराधम को, ऐसे राक्षस को पुलिस महकमे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे राक्षस को तो पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। 9 जन को मारा है जब एसटीएफ में था। ये तो पुरानी बात हो गई। अभी शुभम के, इसी के लॉकअप में शुभम नामक एक लड़का, युवक मारा गया है, लॉकअप डेथ हुई। और एक गौतम सिंह की हत्या किया है। ये अभी 2 कांड पहले के, 2 या 3 कांड पहले के हैं। एक मुस्लिम को भी गोली मारा है, बच गया है कि नहीं, वो भी एक तीसरा कांड है, चौथा ये हो गया। ये हाल के मामले हैं। और जरा जांच कराइए, ये कांस्टेबल इंस्पेक्टर कैसे बन सकता है? क्या योग्यता आ गई? क्या अगर इतना ही योग्य इंस्पेक्टर था, ये इतना योग्य व्यक्ति था, तो एग्जाम दे करके सब इंस्पेक्टर की भर्ती क्यों नहीं हुआ? सब इंस्पेक्टर अगर इतना योग्य है तो इसको आईपीएस बना दीजिए ना। फिर पहले की सरकारों ने अगर इसको लीक से हट के पदोन्नति दी है, तो आप जैसा योग्य व्यक्ति जब आके मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा, जब आप सारी रिपोर्ट मंगा रहे थे, तो पता करिए इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई, इसके काले कारनामे आपके ऑफिस में क्यों नहीं पहुंचाए गए, क्यों नहीं आपको पता लगा? ये भी आवश्यक है। आपसे नागपुर ये उम्मीद करता है, आप न्याय करिए। राक्षसों को पालने की आवश्यकता तो आपको नहीं है, आप खुद सक्षम हैं। यूपी पुलिस में कमी नहीं है। अगर 6 जन शांत हो जाएंगे तो यूपी फोर्स में कोई कमी नहीं आ जाएगी। ये हत्यारा है, जिस तरह से मारा है। एक तो वहां समाजवादी राजनीति चली है, आप पता करिए, सबके बैकग्राउंड वैसे ही। 2007 बैच का ये कांस्टेबल है जो हत्या करके यहां तक पहुंचा है। और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि वहां का एसएसपी विपिन टाडा, वहां का डीएम विजय करण आनंद समर्थन कर रहे हैं हत्यारों का। उस महिला माने मृत मनीष गुप्ता की धर्मपत्नी मीनाक्षी गुप्ता को जाके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर मत करो, एफआईआर वापस ले लो। और ये दोनों अभी तक पद पर बैठे हुए हैं। इनको भी सह आरोपी, इनको भी बनाया जाना चाहिए। इस 302 के ये भी सह मुलजिम होने चाहिए। और एक एसपी, मुझे तो ये भी खबर लगी है कि इनका कोई रिश्तेदार है या भाई है, तो सांसद है। अरे होगा भाई, सांसद होगा। अगर हत्यारों का समर्थन कर रहा है, हत्यारों को संरक्षण दे रहा है, तो इसको भी हत्यारा ही माना जाना चाहिए, हत्यारा ही समझा जाना चाहिए। क्योंकि ये हत्यारों को जेल में डालने के लिए एसएसपी का पद होता है। हत्यारों से राज्य की, जिले की रक्षा करना चाहिए जहां का कोई एसएसपी हो। डीएम का कर्तव्य है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे। डीएम कर्तव्य नहीं है कि मर्डर करवाए। ये तो मर्डर करने वाला डीएम निकला, ये तो हत्या करने वाला एसएसपी निकला। दोनों के साथ भी विजय करण यादव डीएम और विपिन टाडा एसएसपी, दोनों के खिलाफ भी केवल ट्रांसफर नहीं, सह आरोपी का मुकदमा दायर होना चाहिए। आप जैसे सक्षम मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता ये उम्मीद कर रही है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। आपको पता है, ज्योतिषियों का भी यही कहना है। ज्योतिषी डॉक्टर राजेंद्र सिंह का तो पूरा दावा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री होने जा रहे हो। तो अगर ये कोई सिंह, इसलिए वो बच रहा है कि सिंह है, जैसा कि आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। यह सिंह, इस जिसको मार रहा है वो गुप्ता है, यह आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। गुप्ता और बाभन को मारना अगर इसका लक्ष्य है, इसका इतिहास निकालिए, तो इसको तो कदापि माफ नहीं होना चाहिए। हमारे आपके भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्होंने जिस रामायण की बात आप करते हैं योगी जी, उस रामायण का मूल मंत्र है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार ही विप्रधेन सुर संत हित लिया था। तो ये अगर ब्राह्मणों का हत्यारा है, बनिया का हत्यारा है, बनिया व्यापारी वर्ग जो है समाज को जोड़ने का काम करता है, समाज तोड़ने का काम व्यापारी नहीं करता, उसकी हत्या कर रहा है, जात देख हत्या कर रहा है, इसको तो नौकरी ही नहीं,
इसको तो सजा ही नहीं, फांसी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी तत्काल हो, ऐसी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी आपको करनी चाहिए। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें काफी रुचि दिख रही है। रिपोर्ट पहुंच रही है, राष्ट्रपति तक रिपोर्ट पहुंची है, प्रधानमंत्री तक रिपोर्ट पहुंची है। आप जैसा योग्य न्यायप्रिय व्यक्ति मुख्यमंत्री है, इसीलिए मामला थोड़ा दब रहा है, वरना अगर कोई और राज्य में ऐसा कांड हुआ होता अब तक मुख्यमंत्री बदली हो गया होता। अगर भाजपा का ही कोई और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किसी अन्य राज्य में ऐसा हादसा, ऐसा हत्यारा, ऐसा लिंक दिखे तो अब तक तो फैसला हो गया होता। एक क्रम बदली होने का चल चुका है। आप, भगवान राम की कृपा आप पर है, आप न्यायप्रिय हैं, आप सबको लेके साथ चलने वाले हैं, लेकिन सब में हत्यारों को मत लेके चलिए। हत्यारों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये कैसे गोरखपुर में पोस्टिंग हुई, जरा ये पता करिए। जो जानकारी ये है कि ये सब समाजवादी पार्टी से संलग्न लोग हैं, इनकी वफादारी उधर है। भाजपा की सत्ता है, आप सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, खाली ये तलवा चाटने इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी सत्ता है। इनकी पोस्टिंग करवाने वाले पता करिए कौन है। अगर हम लोगों को पता लग रहा था, आपको पता ही लग जाएगा। और कितना वसूला है, इसके खानदान की नहीं, इसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी जांच कराएंगे तो कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाया है। 2007 का बैच का यह कर्मचारी कांस्टेबल आज इंस्पेक्टर बना है। और खबर तो यह है कि अपने एसपी को, अपने डीएम को, अपने आईजी डीआईजी को जहां तक इसकी पहुंच पहुंचती है, जहां तक ये पहुंच पाता है, वहां तक बड़ी गठरी पहुंचाता है। आपको नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। आपके पास गुप्त एसबी विशेष शाखा है पुलिस का, वहां से खबर लग जाएगी। अकेले एक मनीष गुप्ता नहीं मारा गया है। ये अकेले मनीष गुप्ता का मर्डर केवल एक परिवार को खत्म नहीं किया है, ये संदेश दिया है सारे गुप्ता समाज को, ये संदेश दिया है सारे व्यापारी समाज को, ये संदेश दिया है सारे ब्राह्मण समाज को, ये संदेश दिया सारे सवर्णों को कि ये हत्यारा इसलिए मार रहा है क्योंकि वो बनिया था, क्योंकि वो आपका वोटर था। यही दिख रहा है, यही चर्चा हो रही है। मेरा अपना कुछ ऑब्जर्वेशन इस व्यक्ति को लेकर के नहीं है कि मैं जानता भी नहीं इसको, लेकिन जो चर्चा है वो ये है, क्योंकि आप कानपुर जाकर के आप वहां उस महिला, पीड़ित महिला मीनाक्षी से मिल करके उसे संतुष्ट कर दिए हैं, उसे प्रसन्न कर दिए हैं। क्या प्रसन्न होगी बेचारी, नौकरी से उसका पति लौट आएगा। 28 साल की लड़की भरी जवानी में विधवा हो गई है, क्या खुश होगी वो? कुछ नहीं खुश होगी। उसकी आत्मा तड़प रही होगी, उसके रोम रोम से बददुआ निकल रहा होगा। उसकी माँ, उसके बाप, इकलौता बेटा चला गया है। इस बददुआ से इस राक्षस का तो नाश होगा ही होगा। इस वहां का डीएम, एसपी, वहां का जो भी पुलिस अधिकारी इस सपोर्ट करता दिखेगा, उसका भी सर्वनाश हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्योंकि इस ऐसे हत्यारों को जिंदा रहने का हक नहीं होना चाहिए। हत्यारे हत्या किए हैं, जो जस करई सो तस फल चाखा, इसको वैसे ही फल चखने के लिए मिलना चाहिए। ये जनता की मांग है, ये पूरे देश की जनता की मांग है, उत्तर प्रदेश की ही नहीं। क्योंकि आपसे देश को नेतृत्व मिले ऐसी उम्मीद है। आप देर सवेर पूरे भारत को नेतृत्व देंगे, इस तरह की उम्मीद लगाए। भारत की 130 करोड़ जनता बैठी है, तो 22-23 करोड़ को उत्तर प्रदेश जनता तो बड़ी उम्मीद लगाई होगी। विचार करना ही पड़ेगा आपको। और गाड़ी पलटे तो पलटे, ऐसे नराधम नौकरी में नहीं, पृथ्वी के भार न बने, इस तरह का प्रबंध करना चाहिए। देखिए, जगत नारायण सिंह जो हाथ में छल्ला लेकर के घूमता था, गाड़ी की चाबी की छल्ला घुमाते घूमता था, और एक कहता था कि बड़े बड़े लोगों, नेताओं को फुला दिया हूं, मार मार करके गुब्बारा कर दिया हूं, वो सांकेतिक भाषा में बात करता था। और पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। आप तक ये बात क्यों नहीं पहुंची मुख्यमंत्री जी? आपके कान तक यह बात क्यों नहीं पहुंची? इस बात पर खेद है, दुख है। ये कहता था जब कोई फोन करे तो कहता था कि हम वांछित के अलावा कोई बात मत करिए। वांछित तात्पर्य नगद नारायण से है, इसलिए इसका नाम नगद नारायण सिंह रखा गया है। ये अपने साथ ऐसे फंटर रखता था जो इसके कहने पर कुछ भी कर दे। वसूली के लिए गया था, इसे रिकॉर्ड में मिला कि वो वहां कुछ लोग टिके हुए हैं। जरा पता करिए इनपुट कहां से मिला था। पता करना चाहिए योगी जी कि इसको इनपुट कहां से मिला था कि वहां होटल में बदमाश आए हैं। होटल के मालिक जो हैं सुभाष शुक्ला ने भी बताया यही है कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वहां अपराधी टिके हैं, ऐसा कोई संकेत लगे। सारे के सारे रिकॉर्ड अगर कैश काउंटर पर सारे के सारे रिकॉर्ड मैनेजर केबिन में थे, और रात को बस 12 बजे जाकर के जगा रहा, हड़का रहा है, ये कहाँ का न्याय है? उत्तर प्रदेश का पर्यटन कैसे बढ़ेगा?
हरियाणा के लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए थे, क्या कहेंगे? पर्यटन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। वो तो आपके गोरक्षपीठ का दर्शन करने गए थे। दर्शन करने से पहले ही उनको यमपुर का दर्शन कराने भेज दिया इन राक्षसों ने। दुर्भाग्य की बात है कि एसपी, एसएसपी और डीएम सपोर्ट कर रहा है। सरकारी यंत्रणा इन राक्षसों के पक्ष में खड़ी है। यह बहुत गलत बात है। रामगढ़ ताल थाना का जो यह प्रभारी कैसे बना, इसके पीछे भी राज है। बताया जा रहा है कि बहुत मोटी रकम देकर के आया है। वहां का एसएसपी खुद ईमानदार नहीं है, वहां का डीएम खुद ईमानदार नहीं है। दोनों का तबादला ही नहीं, एक्शन की अपेक्षा है। जनता चाह रही है, गोरखपुर जनता आंदोलनरत है, नाराज है, दुखी है। वो इसलिए कुछ नहीं कर रही है कि उनका जो मुख्यमंत्री है, उनका जो लाडला पूर्व सांसद, उनका अपना जो व्यक्ति है, जो उनका अपना जो नेता है, वो योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ निष्कलंक व्यक्ति हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इसका स्वरूप शांत है। राज्य की जनता भी शांत है, कानपुर के लोग भी शांत हैं, लेकिन मन में बात घुमड़ रही है। समाजवादी पार्टी के लोग आग लगा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग आग लगा रहे हैं। बात नागपुर तक भी पहुंची है। नागपुर को भी पसंद नहीं आया है एक व्यापारी की हत्या हो जाए। सारे के सारे कार्यक्रमों के आयोजन में व्यापारियों का बड़ा सहयोग रहता है, आपको पता है, सबको पता है। लिहाजा किसी को भी बख्शने की आवश्यकता नहीं। ये 6 के 6 लोग तो जमीन पर भार न रहे, यह प्रबंध आपको करना चाहिए। कोर्ट के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन सबको सजा ही नहीं, फांसी हो, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। ऐसे वकीलों की फौज तैयार करिए, खड़ा करिए, न्याय दिलवाइए। उस विधवा बेचारी मीनाक्षी को नौकरी दे दिए, 10-20-50 लाख दे देंगे, लेकिन उसका पति कहां से देंगे? भरी जवानी विधवा हुई है, क्या होगा उसका? उसके बच्चे को बाप कहां से मिलेगा? बूढ़े दादा दादी जब चले जाएंगे दुनिया में, कौन संरक्षक रहेगा उसका? दुनिया में कौन किसका है? इन हत्यारों से पूछना चाहिए। अगर संभव हो तो बुला करके खड़ाओं से इनसे बात करना चाहिए आपको। खैर, संविधान इजाजत नहीं देता। आज आपसे यही उम्मीद है कि ये राक्षस नौकरी में न रहें, धरती पर भार न बने, ये प्रबंध आप करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो जरूर इसको शेयर करें, अपने मित्रों तक बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मदद जरूर करें। नमस्कार।